हर इंसान की बहुत कम ही ऐसे गुप्त राज होंगे जिसे वो दूसरों को बिना बताए छिपाया होगा। इंसान की अशांति का मूल कारण वो स्वयं ही है। ये सुनने में थोड़ा कड़वा है, पर असल सत्य यही है, क्योंकि जाने अनजाने में हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जिसे हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें भविष्य में हमारी दुख का कारण बन जाता है। आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि इंसान को अपनी जीवन में किन बातों को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, और इसका उपयोग करके हम कैसे अपनी जीवन को हमेशा खुश और तनाव मुक्त रख सकते हैं। एक नगर में राजेश नाम का एक बहुत गरीब आदमी रहता था। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए वो काम की तलाश में रोज नगर में जाता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को सारी समस्याएं बताते हुए कहा कि मैं काम की तलाश में रोज नगर में जाता हूं, फिर भी मुझे अभी तक एक भी काम नहीं मिला है। मैं अब काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी परिवार का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। राजेश की बातें सुनने के बाद उसकी पत्नी ने उसे कहा कि तुम काम की तलाश में जहां भी जाते हो वहां अपनी गरीबी दिखाने की कोशिश करो, अपनी समस्याएं बताने की कोशिश करो, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम दे सके। इस बात को लेकर शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ। पत्नी की बात मानकर राजेश ने अगले दिन उसी सेठ के पास काम मांगने जा पहुंचा जिसके पास वो पिछले दिन काम मांगने गया था। इस बार उसने हाथ जोड़कर सेठ से प्रार्थना की और कहा कि वो बहुत गरीब है, उसे काम की बहुत आवश्यकता है। काम के बदले वो जो कुछ भी उसे देंगे उसी में ही वो संतुष्ट हो जाएगा। राजेश की परेशानी को समझकर सेठ ने उसे अपने पास काम पर रख लिया। अगले दिन से राजेश रोज वहां पर काम पर जाने लगा। राजेश को यह सोचकर अब थोड़ी शांति मिली थी कि भले ही उससे वेतन दूसरों से थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन उसकी समस्याओं का कुछ ना कुछ तो हल निकला। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजेश ने सेठ से कहा कि मालिक, जो काम मैं कर रहा हूं वही काम को दूसरे लोग करके ज्यादा वेतन ले रहे हैं, इसलिए आप मुझे भी वेतन थोड़ा ज्यादा दें। इस पर सेठ ने यह बताकर राजेश की बात को टाल दिया कि मैंने तुम्हारी मजबूरी को समझकर उस हिसाब से तुम्हें काम दिया था, इसलिए तुम ज्यादा वेतन की उम्मीद मत रखना। कुछ दिन बीत गए। सेठ ने वेतन ना बढ़ाने की गुस्से में राजेश ने अपने दोस्तों और आस पड़ोस में सबको अपनी सेठ के बारे में भला बुरा कहते हुए अपमान करने लगा। समय बीतता रहा और राजेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब राजेश को दूसरों के मुकाबले ज्यादा काम पे लगाता था और वेतन कम देता था। यही बात राजेश की आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचाती थी। धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा और जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और पहले की तरह घर पर खाली बैठ गया। समय के साथ जब फिर से उसकी समस्याएं बढ़ने लगीं, तो उसने अपने दोस्तों और संबंधियों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। सभी लोग राजेश के सामने तो उसे सहानुभूति दिखाते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाने लगते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने भी उसकी मदद करना बंद कर दिया और राजेश की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। अब वो फिर से दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर रहे थे, अब वही उसे ताना मारने लगे। एक दिन राजेश गांव के एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु भी उसी पेड़ के नीचे आकर विश्राम के लिए बैठ गए। कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु ने राजेश से पूछा कि बेटा, तुम कुछ तनाव में लग रहे हो, क्या कारण है? क्या परेशानी है तुम्हें? राजेश ने उदास भाव से भिक्षु को अपनी पीड़ा बताते हुए किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया ये समझाया, और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं वह भी बताया। राजेश की सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर पाता। तुमने अपने अविवेकी के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिया है। ये सुन राजेश अचरज से पूछा, है महात्मा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इन मूर्ख कैसे बना? राजेश को समझाते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बता रहा हूं, इन्हें अपनी जीवन में गांठ बांध लो। भूलकर भी कभी किसी को ये बातें मत बताना। अगर तुम इन बातों को गुप्त रखोगे तो सांसारिक जीवन में तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इन बातों को जीवन में अनुसरण करने से बाहरी दुनिया की वजह से उत्पन्न होने वाले समस्याएं दूर हो जाएंगे।
पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों के सामने दया का पात्र बनने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें सहायता कर दें, लेकिन कल वहीं लोग तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। अगर घर में 2 रोटी है तो वही खाकर सो जाओ। दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताने से वो गलतियां सुधर तो नहीं जाएंगे, बल्कि ऐसा करने से दूसरों की नजरों में तुम्हारा चरित्र गलत बन जाएगा और लोग भविष्य में भी तुम्हें उसी नजरिए से देखेंगे। और व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों को बताने से आपकी असफल होने की संभावना बढ़ जाता है। भविष्य हमेशा अनिश्चित है। अगर भविष्य की योजना दूसरों को बताओगे तो अंत में तुम दूसरों के सामने हास्य का पात्र भी बन सकते हो। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने परिवार की आंतरिक बातें। परिवार की लड़ाई झगड़े और वाद विवाद की बातें हमेशा परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। परिवार की आंतरिक बातें दूसरों के सामने साझा करने से परिवार बिछड़ जाता है, अपने ही पराये बन जाते हैं। चौथी बात जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए वो है अपनी आमदनी, क्योंकि आज की समाज में पैसा ही सब कुछ है। पैसा जितने रिश्ते बनाता है उससे कहीं ज्यादा रिश्तों को तोड़ देता है। इस संसार में ईर्ष्या, अत्याचार, हिंसा, अहंकार आदि बहुत सी अवगुण के पीछे पैसों का ही हाथ है। इसलिए अपनी आमदनी और संपत्ति को हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। पांचवी बात है अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत को हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। कमजोरियों को दूसरों के सामने साझा करने से बड़ा विद्वान भी दुविधा में पड़ सकता है। जो इंसान भावुक मन से अपनी कमजोरियां दूसरों को बता देता है और दिखावे की चक्र में अपनी ताकत का व्यर्थ प्रदर्शन करता है, भविष्य में दुविधाएं आने पर वो इंसान अपनी गलती का पश्चाताप भी करता है। एक बुद्धिमान और चालाक इंसान हमेशा इस बात का पालन करते हुए अपनी कमजोरी और ताकत को कभी अपनी परिवार वालों के सामने भी साझा नहीं करता है, ताकि समय आने पर उसे किसी की बश में ना रहना पड़े। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। अपने मित्रों के अवगुण और बुरी आदतों को दूसरों के सामने बताने से उनके साथ आपकी घनिष्ठता घटने लगता है और अपनी शत्रुओं के नाम दूसरों के सामने बोलने से शत्रुता और बढ़ने लगता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने सबसे अच्छे मित्र को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताता और अपनी मित्र की अवगुण को भी छिपाता है। सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात यह है कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो वो दान व्यर्थ हो जाता है। दिखावे के दान व्यक्ति के अंदर अहंकार को बढ़ाता है और गुप्त का दान हमेशा फलदायी होता है। अपनी बात को पूर्ण करते हुए बौद्ध भिक्षु ने राजेश को कहा कि इन्हीं बातों में संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। जो इन बातों को अपनी जीवन में अनुसरण करता है उसका सांसारिक जीवन हमेशा सुख शांति से भरा रहता है। उम्मीद करता हूं इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।